आखिर दोस्तों विभीषण किसके अवतार थे? क्या वो रावण के समान ही शक्तिशाली थे क्या? आखिर उन्होंने कितने युद्ध लड़े थे? और रामायण के बाद आखिर विभीषण का क्या हुआ? दोस्तों आज ये सब जानकारी इस कहानी में जानेंगे आप। तो दोस्तों ये जानकारी जानने के लिए हमारी वीडियो में बिना स्किप किए हुए दोस्तों एंड तक जरूर बने रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। और हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों साथ ही साथ कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें। आइए दोस्तों देर ना करते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ। महारथी विश्रावा और कैकसी के दोस्तों 3 पुत्र हुए। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण थे। कहते हैं दोस्तों विभीषण विश्रवा के सबसे छोटे पुत्र थे। धर्मात्मा विभीषण जब जिस समय उत्पन्न हुए थे उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई थी। जहां कुंभकर्ण नींद जागने पर मनुष्य को पकड़ पकड़ के खा जाया करता था, वहीं उसके विपरीत विभीषण सदा धर्म पर अयोनित आहार संस्कृति पर रहकर बेजितिन समय बिताया करते थे। एक समय कुबेर को अपने तेज से प्रभावित देखकर केकसी ने अपने पुत्र रावण से कहा, हे पुत्र, अपने भाई कुबेर को देखो, वो अपने तेज से कैसा प्रचलित है, किंतु तुम भी उसके भाई हो। देखो तुम में और उसमें कितना अंतर है। हे पुत्र, तुम ऐसा यत्न करो जिससे तुम भी कुबेर के समान हो जाओ। माता के वचन सुनकर भाइयों के ऐश्वर्य से रावण को लज्जा महसूस हुई। उसने माता के समक्ष प्रतिज्ञा ली, वह अपने पराक्रम से कुबेर से अधिक धनवान और उससे अधिक ऐश्वर्यवान हो जाएगा। और उसी समय रावण अपने छोटे भाइयों के साथ एक अपने कठोर तप के लिए निकल पड़ा। वही सिद्धि प्राप्त करने के लिए वही तीनों ने तप प्रारंभ किया। धर्मात्मा विभीषण नेत कर्म से तप और 5000 वर्षों तक एक पैर पे ही खड़े रहकर तप किया करते थे। जब विभीषण का अनुष्ठान पूर्ण हुआ उस समय भी दोस्तों पुष्पों की वर्षा हुई। फिर विभीषण 5000 वर्ष तक सूर्य नारायण को देखते रहे और वेद पाठ करते रहे। इस तरह तप करते हुए विभीषण के 10,000 वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी उन तीनों के तप से बहुत प्रसन्न हुए और सभी देवताओं के साथ उनके पास पहुंचे और उन तीनों से बोले, कोई भी वर आप मांगना चाहते हैं वो मांग सकते हैं। ऐसे में दोस्तों रावण ने अमृता का वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। और फिर उसके बाद में रावण ने ऐसा वरदान मांगा कि उसे कोई भी दैत्य, कोई भी देवता, यक्ष या गंधर्व कभी नहीं मार पाए। वहीं दोस्तों कुंभकर्ण की बारी आई तो उसने इंद्रासन की जगह निंद्रासन का वर मांग लिया। रावण और कुंभकर्ण ने दोस्तों अपने अपने वर मांग लिए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने विभीषण से वर मांगने को कहा। तब विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप मुझे वर दीजिए कि विपत्ति पड़ने पर मेरी बुद्धि हमेशा धर्म के मार्ग पर बनी रहे। किसी के सिखाए मुझे ब्रह्मा अस्त्र का प्रयोग करना आ जाए और जिस शासन में मैं रहूं और जिस आश्रम में मैं रहूं उसके उचित धर्मों के पालन से ही मेरी निष्ठा बढ़े, उसका विधि पूर्वक पालन हो, यही मेरी अरिष्ट है। यह सब सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न मन से बोले, हे वशिष्ठ, तुम धर्मेष्ठ तो हो ही, इसके अधुनिक तुम जैसा होना चाहते हो वैसा ही हो जाएगा। इसके उपरांत तीनों भाई वापस आए। रावण ने लंका के स्वामी कुबेर को पराजित कर दिया और स्वयं लंका का राजा बन गया। विभीषण का विवाह गंधर्व राज सुरेश की पुत्री सर्वा से हुआ। वह भी दोस्तों एक बड़ी धर्मात्मा थी। वहीं रावण ने सीता जी का हरण किया। तभी विभीषण पराये हरण को पाप बताते हुए सीता जी को श्री राम को वापस लौटा देने की सलाह कई बार दे चुका था, किंतु दोस्तों रावण ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री हनुमान जी माता जी की खोज में स्वयं लंका को आए तब उन्होंने श्री राम नाम के अंकित से बना हुआ घर देखा। घर के चारों ओर तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। राक्षसों के नगर में श्री राम भक्त को देख करके उस राम वरस का मिलन हुआ। श्री हनुमान जी ने उनसे पिता पूछकर अशोक वाटिका में माता सीता का दर्शन किया और अशोक वाटिका का विसर्जन कर अक्षय कुमार के विद्युत वध के कारण वे रावण के समीप जा पहुंचे। वहीं रावण हनुमान जी को प्राण दंड देना चाहता था। उसी समय विभीषण ने दूत मंत्र बताकर हनुमान जी को कोई और दंड देने की सलाह दी। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की आज्ञा दी और विभीषण के मंदिर को छोड़कर संपूर्ण लंका जलाकर स्वयं भगवान श्री हनुमान ने लंका का अंश कर दिया। इसके बाद राम सेतु का निर्माण हुआ
और राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी। विभीषण ने सीता जी को वापस करने की और युद्ध को रोकने की रावण से कई बार प्रार्थना की। इस पर रावण ने विभीषण को लात मारकर निकाल दिया। ऐसे में विभीषण स्वयं भगवान श्री राम के पास पहुंचे। जहां विभीषण की श्री राम से मुलाकात हुई, उसे सब धनुष कोटि के नाम से जानते हैं। श्री राम ने स्वागत पूर्वक उन्हें अपनाया। उसी बार सुग्रीव के मन में शंका हुई कि ये कोई गुप्तचर तो नहीं, किंतु प्रभु श्री राम ने उनकी सत्य योजना देखकर और आदि संकेतों के साथ सूचित होने वाले भावों के समेत और सब कुछ देख कर अच्छी तरह समक्ष प्राप्त कर लिया। तब विभीषण का आदर पूर्वक उनका स्वागत किया। इसके विपरीत राम की सेना में वानरों की सेना देखी, जो कि वहां पर रूप धारण करके अपने दो गुप्तचर भेजे, जिसका नाम शुभ और सरल था। विभीषण ने दोनों को पहचान लिया। वे दोनों निशाचर अपने राक्षस रूप में प्रकट हुए तो प्रभु श्री राम ने उन्हें अपनी सेना का दर्शन कराकर उन्हें छोड़ दिया। विभीषण का एक गुप्तचर था जिसका नाम अनाद था। उसने पक्षी का रूप धारण कर लंका जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था और उसन शक्ति का पता लगाया और उसकी सूचना प्रभु श्री राम को दी। विभीषण ने रावण और कुंभकर्ण की समस्त शक्तियों का रहस्य प्रभु श्री राम को जा बताया और उन्हें अवगत कराया। जब लक्ष्मण जी का मेघनाद से युद्ध छिड़ा तो वे विभीषण ही थे जिन्होंने लक्ष्मण को बताया था कि अगर मेघनाद निकम्बी यज्ञ संपन्न कर लेता है तो और वह अजय हो जाएगा, उसका वध करना असंभव है। रामायण में विभीषण के अतुल्य योगदान को तो सभी जानते हैं। क्या विभीषण मेघनाद और रावण के समक्ष युद्ध करने में संपन्न थे? क्या वे भी उनके इतने बलवान थे? तो उसका उत्तर है दोस्तों हाँ। हालांकि उनके बारे में युद्ध के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है, परंतु भगवान श्री राम और रावण के युद्ध में विभीषण ने प्रभु श्री राम की सेना के तरफ से युद्ध किया था। जब लक्ष्मण जी का और मेघनाद जी का युद्ध चल रहा था तो विभीषण ने अपने बाणों से उस टाइम कई राक्षसों को मार गिराया था। वहीं दोस्तों ब्रह्म पुराण के अनुसार इंद्र पर विजय पाने के प्राण रावण अमरावतीपुरी में देवराज इंद्र के भवन को भगवान वासुदेव की प्रतिमा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। मनोवांछितों फल को देने वाली उस प्रतिमा को रावण ने वहां रखे हुए ढेरों के ढेर रत्नों को छोड़कर और उस प्रतिमा को उठा लिया। उस प्रतिमा को तुरंत पुष्पमान में रखकर लंका भेज दिया। वहां रावण के भाई विभीषण नगर उपाध्यक्ष थे। वह सदा नारायण के भजन में लगे रहते थे। उस प्रतिमा को देखकर उनके शरीर में रोमांच सा उठ गया और वह विस्मित हो गए। रावण के पास गए और बोले, हे रावण, कृपया यह प्रतिमा मुझे देकर आप गदगद कर दीजिए। रावण बोले, देव तुम प्रतिमा ले लो, मैं इसका क्या करूंगा? मैं तो ब्रह्मा जी के वरदान से मैं तीनों लोक में विजय पा रहा हूँ। विभीषण बड़े ही बुद्धिमान थे और उन्होंने वह प्रतिमा ले ली और उसके प्रत्येक भगवान विष्णु की आराधना की 108 वर्ष, जिससे उन्होंने अरमा आदि 8 सिद्धियां प्राप्त की। और जब रावण सह परिवार मारा गया, भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और पृथ्वी त्यागने से पहले विभीषण को यह निर्देश दिया कि धर्म के मार्ग से वह कभी भटके नहीं। आदि में लंका के अलावा वह अपने प्रजा पर भी ध्यान दे, सदैव उसके धर्म और रक्षा का ध्यान, नैतिक और धार्मिकता बनाए रखें। इसके बाद प्रभु श्री राम ने भी उन्हें अमरता का वरदान दिया था। कहते हैं दोस्तों, रामायण काल के बाद भी विभीषण जीवित है। उसके जीवित रहने का प्रमाण हमें महाभारत में भी मिलता है। युधिष्ठिर के यज्ञ राज के दौरान सहदेव विभीषण से मिले थे और विभीषण ने सहदेव को बाहर भी दिए थे। विभीषण 4 चिरंजीव जीवी में से एक है और अभी तक बुद्धिमान है। कहते हैं आज भी विभीषण शरत चरंत जीवियों के साथ भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि निकल के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी विभीषण के जीवन से जुड़ी हुई संपूर्ण कथा। दोस्तों आपको दोस्तों कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ जय श्री राम का कमेंट जरूर करें। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं एक प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद।